और समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि भाजपा आ जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, सब लोग सपा को वोट दो, और नहीं तो संविधान खत्म हो जाएगा। और हुआ क्या उल्टा? ठीक उल्टा हुआ कि मोदी जी आ गए, मोदी जी के हाथ में संविधान सुरक्षित हो गया। वो कह रहे हैं घर घर जाके अब अन पिछड़ों को समझाना होगा। देखिए, अफजाल भाई बड़े नेता हैं, सांसद हैं, दिल्ली में कई बार सांसद रहे हैं, वो नेता हैं। और जो सलाह देते हैं उनकी तो एक बहुत अच्छी सलाह हमको लगी। उनका एक वीडियो हमने देखा, उन्होंने ये कहा कि यादव समाजवादी पार्टी की मीटिंग में खुले मंच से कहा कि यादव समाज को कुर्बानी देनी होगी। प्रधानों यादव बनी हैं, जिला पंचायतों प्रधानें बनी हैं, प्रमुखों प्रधानें बनी हैं, और सांसदों प्रधानें बनी हैं, और मुख्यमंत्रियों यादव बनी हैं। कुल पद उन्हीं की चाहिए, तो ये और लोग कैसे जुटी? और लोगन के भी बनावे तब न जुटी। बहुत अच्छा बयान, उनकी तो हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली विधानसभा चुनाव में सुप्रभा हमारे साथ थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ थी, इसके बाद भी हम चुनाव जीते हैं। देखिए, अच्छी बात है, चुनाव जीते, उनको स्वागत, हम उनको नेता मानते हैं। और लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर हो जाता है। 3 पार्टियां लोकसभा के चुनाव में 3 उम्मीदवार 3 जाति का लेके आती हैं। उसी लोकसभा में विधानसभा के चुनाव में 15 उम्मीदवार आ जाते हैं, 10 जाति के आ जाते हैं, तो वोट का विभाजन हो जाता है। ये भ्रम लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, चुनाव होगा तब समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग ओम प्रकाश राजभर को गाली बकते थे, ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि उनको हम कटोरा लेके भीख मंगा देंगे, लेकिन सत्ता की लालच में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। देखिए, गरीबों की भलाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि बगैर सत्ता के आप कुछ नहीं कर सकते। सारी लड़ाई सत्ता के लिए हो रही है। समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल है, लड़ाई किस बात की लड़ रही है? सत्ता के लिए। तो सत्ता अगर मिल रही है और उस सत्ता के बल पर किसी गरीब को दवाई के लिए पैसा दिला दे रहे हैं, किसी को थाने से राहत दिला दे रहे हैं, किसी को तहसील से जमीन के मामले में राहत दिला दे रहे हैं, किसी की मदद कर दे रहे हैं, तो ये सत्ता के दम पर ही न हो रहा है। उन्होंने एक आरोप और लगाया है, वो कह रहे हैं कि सत्ता के लोगों ने आपसे कहा है कि अपनी पार्टी को खूब पलाओ पोसाओ और अपने समाज का वोट हमें दिलाओ। तो ये काम तो सब लोग करते हैं। जब गठबंधन होता है, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ था, तो वोट हमने नहीं दिलाया था। समाजवादी पार्टी का गठबंधन बसपा से 3-3 बार 4-4 बार हुआ, तो क्या वोट नहीं दिलाई समाजवादी पार्टी ने? बसपा ने नहीं दिलाया। समाजवादी पार्टी गठबंधन कांग्रेस से 2-2 बार, अभी तो मध्य प्रदेश गए थे अखिलेश जी चुनाव प्रचार में, तो अखिलेश जी ने बोला था, वीडियो हमारे पास है, मैं दिखा दूं। अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये कांग्रेस जब हमारी नहीं हुई तो तुम्हारा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में आम जनसभा, जो खुली जनसभा में बोले थे, लेकिन वही अखिलेश जी फिर कांग्रेस से समझौता कर लिया। अब चालू पार्टी से तो बढ़िया पार्टी हो गई। कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव और जो प्रधानी चुनाव हो रहा है उसमें सतर्क रहना है, इन लोग धांधलीबाजी करने की। वो जान गए हैं कि हम लोग हार जाएंगे, हम लोगों को कोई वोट नहीं देगा, इस नाते पहले ही से अपना हताशा और निराशा की बात कर रहे हैं। लास्ट सवाल है कि कथावाचक अनुराचार्य ने एक बयान दिया है कि 25 वर्ष की लड़कियां 4 जगह मुंह मार कर शादी कर लेती हैं, किसी की घर की बहू बन जाती हैं, ये रिश्ता कैसे चलेगा? इस तरह के काफी बवाल हो रहा है। मथुरा में वकीलों लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से बताएंगे? देखिए, सबको जीवन जीने का स्वतंत्र है, आजादी है, तो अब वो व्यक्तिगत जीवन पर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो हमारी समझ से अच्छा नहीं है। इस तरह से कथावाचक पब्लिक प्लेस में इस तरह से उनको लगभग लाखों लोग सुनते हैं, इस तरह से बोलना महिलाओं के लिए, महिलाएं की संगठन भी आगे आ रहा है, इससे क्या कहते हैं? आपने देखा कि आसाराम बहुत कथावाचक थे ना, कहाँ गए? आसाराम कहाँ गए? कई आसाराम जेल के सलाखों में फांक रहे हैं धूल, देख नहीं रहे हैं।